Good morning friends, my name is Krishna and welcome to my channel Krishna English Skill. Friends, today I have a structure which is based on compulsion. Friends, जो मैं आप लोगों के लिए आज स्ट्रक्चर आया हुआ है हैज टू और हैव टू। इन दोनों का मतलब होता है पढ़ता है या फिर ना है। दोनों मजबूरी वाले वाक्य को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम समझते हैं पहले एग्जांपल से, मुझे उस कॉलेज में अंग्रेजी बोलना पड़ता है। तो पड़ता है यह मेरी मजबूरी है, मतलब मुझे मजबूरी में वहां पे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। तो हम हैज टू का इस्तेमाल एक वचनकर्ताओं के साथ और हैव टू का इस्तेमाल बहुवचनकर्ताओं के साथ करते हैं। पहला एग्जांपल है, मुझे उस कॉलेज में अंग्रेजी बोलना पड़ता है। तो मुझे का मतलब मैं, जिसकी इंग्लिश है आई के साथ हम यूज करेंगे हैव टू। आई हैव टू। इसके बाद हम वर्ब हमारा है बोलना, तो जगह आई हैव टू स्पीक, अब क्या बोलना पड़ता है? इंग्लिश। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश उस कॉलेज में, इन दैट कॉलेज। दूसरा है, तुम्हें मुझे उस घटना के बारे में बताना है। तो यहाँ पे ना है या पड़ता है, दोनों एक ही बात है। तो तुम्हें बताना है, तुम्हें मतलब यू, तो यह भी एक बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर भी हैव टू इस्तेमाल करेंगे। तो हो जाएगा यू हैव टू टेल मी, मुझे बताना है अबाउट दैट इंसिडेंट। अबाउट का मतलब के बारे में, तो हो जाएगा यू हैव टू टेल मी अबाउट दैट इंसिडेंट। तुम्हें मुझे उस घटना के बारे में बताना है। अगला है, रमेश को उसके साथ रहना पड़ता है। तो रमेश हमारा क्या है? एक वचन है फ्रेंड्स, इसलिए हम हैव टू को ना लगाकर हैज टू का इस्तेमाल। हैज टू के बाद वर्ब आता है, इसलिए हो जाएगा रमेश हैज टू लिव या स्टे, दोनों कर सकते हैं आप, विथ हिम, उसके साथ। अगर फीमेल है तो हो जाएगा हर। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा आज का वीडियो और ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।